अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम थे और वो सारी रूटीन भी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से जो गुजारिश है मेरी कि आप मेरे चैनल को व्लॉग्स बाय हुमा को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही क्योंकि कल हमारी लाइट ऑफ थी। घर के काफ़ी सारे काम रहते थे करने वाले, वो नहीं हो सके। आज मैंने वो सारे जो मेरे पेंडिंग काम थे वो सारे ख़त्म किए हैं। घर की सफाई के काम थे, इसके अलावा कपड़े वॉश करने थे, कपड़े प्रेस करने वाले थे और घर के बाकी जो रूटीन के काम होते हैं वो सारे के सारे आज करने वाले थे। तो कल मैंने बाज़ार का चक्कर लगाया था तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कुछ लाइट ऑफ थी, तो वो काम कंप्लीट नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलें जी आज कर लेते हैं। लेकिन यह है कि मैंने जो अपनी डेली की मेरी रूटीन है वो मैंने सारी कैप्चर की है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा कि मैं सारा दिन क्या काम करती रही हूँ। तो मैंने कहा जी अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं और आप लोगों से ये भी कह लेते हैं, इल्तमास कर लेते हैं, गुजारिश कर लेते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व्लॉग्स बाय हुमा को और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो न्यू है वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। तो आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करते हैं, फिर आपके वापस मिलते हैं और फिर आप लोगों के साथ गपशप करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप लोगों के साथ दिन का आगाज़ करते हैं और मैं सो के उठ गई थी और यहाँ सबसे पहले जी उठ के मैं नाश्ता करती हूँ। नान, चने और लस्सी थी साथ में, लस्सी मेरी मोस्ट फेवरेट। नाश्ते के बाद जी मैंने काफ़ी देर के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद ये एक मग चाय का लिया जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं चाय पी रही हूँ। उसके बाद जी घर के काम स्टार्ट हो गए। आपको पता है घर की रूटीन वही होती है, घर की सफाई कर ली, किचन का काम कर लिया, कपड़े वॉश कर लिए। ये सारे के सारे काम करने वाले होते हैं जो कि फ़ीमेल्स ने ही करने होते हैं और ये उन्हीं की ड्यूटी होती है। तो मैंने ये सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया तो आज हम लंच में बना रहे थे जी आलू के पराठे। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने आलू जो हैं इनको बॉईल होने के लिए रख दिया और ये बॉईल हो गए थे। इस तरह से मैंने इनका पानी जो है वो ड्रेन कर दिया और इसके बाद इसमें 1-2 दफ़ा ठंडा पानी डाल के तो इनको थोड़ा-सा ठंडा कर लिया ताकि मुझे इन्हें छीलने में थोड़ी-सी आसानी रह जाए। अदरवाइज़ ये गर्म होंगे तो फिर इनको छीलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और आपको पता है जब लंच का टाइम हो जाता है तो फिर टाइम भी थोड़ा होता है। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी-जल्दी से इनको थोड़ा-सा ठंडा किया और फिर इनको मैं छीलने लगी ताकि छील के जल्दी से इनका मिक्सचर तैयार कर लिया जाए और फिर खाने का टाइम भी हो रहा था। मेरे नाना अब्बू जो हैं वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद आ जाते हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर उन्हें फ़ौरन खाना चाहिए होता है। तो वैसे तो वो हल्का-फुल्का सा ही खाना खाते हैं लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया तो क्यों ना आलू के पराठे बना लेते हैं। तो वही बस यहाँ पे मैं आलू छील रही थी और यकीन करें ये इतने गर्म थे ना, इतने हालाँकि मैंने इनका पानी चेंज भी किया था लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थे और हाथ मेरे जल रहे थे। मैं कभी कोशिश करती थी कि वैसे हाथों से छीलती हूँ, फिर मैं कह रही थी कि नहीं नाइफ़ भी यूज़ करती थी दरमियान में। तो बस इस तरह करके जी आलू हमारे जो हैं वो छिल गए और आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप कभी बेसन के बना के देखें तो यकीन मानें वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। सर्दियों का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिर इन चीज़ों को दिल करता है। गर्मियों में तो आपको पता है अदरवाइज़ सिर्फ़ पानी, पानी और पानी। तब तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, खाने की चीज़ों को देखने को दिल नहीं करता। बंदे की तबीयत अजीब-सी हो जाती है। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं वैसे ही जी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ें खाने को मिलती हैं। लेकिन हमारे साथ तो बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमारे एरिया में सर्दियों में गैस नहीं होती। रात में कहीं 11-12 बजे जाके तो गैस आती है, फिर हमें सिलेंडर से काम करना पड़ता है और यकीन करें कि वो इतना बुरा हाल होता है और बर्तन इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं, फिर बर्तन धोने में इतना ज़्यादा मसला बनता है, हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना आपको क्या बताएँ। तो बस जी इसी तरह से फिर गुज़ारा तो करना होता है और चीज़ें भी सर्दियों में ही खाने को दिल करता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि आप ला के तो इनमें चीज़ें मिक्स कर दें। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें सब्ज़ धनिया डाला है, फिर अजवाइन डाली है, फिर उन्होंने नमक डाला है, उसके बाद वो इसमें कुटा हुआ जो धनिया पाउडर है वो मिक्स कर रही हैं, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डाला
और इन सारी चीज़ों को बा डालने के बाद इसके बाद उन्होंने इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड किया। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें थी उनको मतलब छोटा-छोटा कट कर लिया बारीक नाइफ़ से ही, और उनको इसमें मिक्स कर दिया। अगर आप इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे तो यकीन करें आपकी आलू वाली रोटियाँ इससे भी ज़्यादा मज़े की बनेंगी। लेकिन ये है कि मेरी अम्मी और मेरे नाना अब्बू जो हैं वो चाट मसाले को पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैं सिर्फ़ यही डाल रही हूँ। लेकिन अजवाइन से भी इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया था। काफ़ी मज़े की बनी थी ये। और ये देखें, यहाँ पे मैंने जो आलू हैं उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और मिक्सचर को रेडी कर लिया है। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और रोटियाँ मैंने सिर्फ़ 4 पराठे बनाने थे, क्योंकि हम लोग हैं तो 5 लोग हैं, लेकिन ये है कि भाई जो हैं एक वो कह रहे थे कि उन्होंने बाहर से कुछ खा लिया, तो इसलिए वो नहीं खाएँगे। तो फिर 1 पराठा मैं लूँगी, 1 मेरे नाना-अब्बू, 1 मेरे छोटे भाई और 1 मेरी अम्मी लेंगे, और आपको पता है ये हैवी होता है, तो इसलिए बस 1 ही पराठा सिर्फ़ खाया जाता है। यहाँ पे मैं जो रोटी है उसको बेल रही थी ताकि उसमें मिक्सचर लगा सकूँ। और ये देखें, अब ये मत कहिएगा कि आपकी रोटियाँ गोल नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह गोल होती हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभार आपको पता हो ही जाता है आगे-पीछे वाला सीन, तो बस ऐसे ही है, चलता रहता है। वैसे ये है कि मेरी रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। यहाँ पे जो मिक्सचर है मैं उसको लगा रही हूँ अपनी रोटी में तो ख़ैर मैंने पराठे में कम ही लगाया था, लेकिन अम्मी के और नाना-अब्बू के और भाई में मतलब मैंने भर-भर के लगा दिया था, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और कितना कलरफुल लग रहा था, मुझे तो ख़ैर बड़ा पसंद आया, और इसमें मैं थोड़ा-सा घी लगा रही हूँ। घी लगाने की वजह से ये होता है कि आपकी जो रोटी, आपका जो पराठा है वो बहुत सॉफ्ट बनता है, और अंदर अगर रोटी के अंदर घी लगा होगा तो वो बहुत अच्छा उससे टेस्ट आएगा। वो ड्राइनेस सी थोड़ी-सी जो आलूओं की होती है वो थोड़ी-सी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए लगा लें तो बेहतर है, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि अक्सर रोटी दरमियान में से फट जाती है, क्योंकि मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी होता है उसमें, तो साथ में अगर घी लगा लें तो दरमियान में इसी तरह से रोटी के सुराख बन जाते हैं, फट जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटियाँ माशाल्लाह से बहुत, मेरे पराठे बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने थोड़ा-सा घी लगा लिया है, हम लोग घी यूज़ करते हैं, तो घी लगा लिया मैंने थोड़ा-सा तवे को, तवा जो है वो गरम हो चुका था, और इसके ऊपर मैंने रोटी डाल दी, और मैंने बड़ी एहतियात से डाली थी, क्योंकि जितना बड़ा मेरा तवा था उतनी बड़ी मेरी रोटी बनी थी, इतना बड़ा मेरा पराठा बना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बना था। और आज गैस भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। अदरवाइज़ जब दोपहर के खाने का टाइम होता है तो उस वक़्त मद्धम हो जाती है हमारी गैस। तो खाना बनाने में, रोटियाँ बनाने में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसी टाइम ताज़ी रोटी बननी होती है और उसी टाइम गैस जो होती है वो नहीं होती। तो यहाँ पे जी मैं घी लगा के और रोटी को पराठे को पलट रही थी। आप कहेंगे रोटी-रोटी कह रही हो, मुझे रोटी कहने की आदत है, पराठा-पराठा कम कहती हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता जो है वो मेरी अम्मी बनाती हैं, तो इसलिए फिर पराठा-पराठा कहने की आदत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो जी बिल्कुल यहाँ पे पराठे को पलट रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था, काफ़ी क्रिस्पी बना था और स्पेशली इसमें जो अजवाइन का टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। कुछ लोग नहीं खाते, हालाँकि अजवाइन जो है वो बहुत अच्छी होती है, मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है स्पेशली। तो ख़ैर हमें तो बहुत पसंद है। हम लोग तो डिफ़रेंट चीज़ें, आप डिफ़रेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मैं तो खुद ऐड करती हूँ। मैं मतलब इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लेती हूँ, अजवाइन ऐड कर लेती हूँ, उसके अलावा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं आप। और अगर आप अपना मिक्सचर जो लगा रहे हैं उसके ऊपर एग को थोड़ा-सा मतलब फेंट के और ब्रश की मदद से लगा के और फिर अपनी रोटी को बनाएँ तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे ये देखें जी, कितनी अच्छी रोटी बनी और कितनी इसमें से भाप निकल रही थी। तो सबको खाना देने के बाद दोपहर का यहाँ पे मैं अपना खाना लेके बैठी थी, और मैं खा रही हूँ आलू वाले पराठे को दही के साथ, और मीठे दही के साथ। मुझे मीठे दही के साथ मज़ा आता है खाने का, चीनी मिक्स करके, या फिर आप दही में शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो इसी तरह दिन गुज़र गया जी हमारा, फिर हम लोगों ने चाय पी और शाम का टाइम हो गया, और ये था हमारा वॉक का टाइम। हम लोग वॉक करने के लिए आ गए, क्योंकि वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखिए फ्लावर्स इतने प्यारे, ये ट्री मुझे इतना प्यारा लगता है ना, इसको वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। एक आगे और भी आएगा, वो भी बड़ा खूबसूरत, ये देखें, ये इतने प्यारे मुझे लगते हैं ना, कभी डे लाइट में अगर मैं पार्क गई तो आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मेरी अम्मी साथ कर रही हैं वॉक, और हमारे से आगे भी 2 फीमेल्स जा रही थी, बड़ा अच्छा लगता है।
और यहाँ पे देखिए मैं कैप्चर कर रही थी, बाहर इतने सारे गोलगप्पे वाले स्टॉल थे, फ्रूट चाट वाले थे और इसके अलावा गोले वाले स्टॉल बहुत बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। और कभी-कभी मैं खाती होती हूँ गोलगप्पे, तो स्पेशली मुझे बड़े पसंद हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक गोले वाला है, उसका गोला मुझे बहुत पसंद है। फ्रूट चाट अम्मी को पसंद है, तो इसलिए वो हम लोग कभी-कभी खा लेते हैं। अदरवाइज़ गोला और गोलगप्पे तो मस्ट हैं मेरे। और बहुत मज़ा आता है खा के। स्ट्रीट फूड्स जो हैं उनको एन्जॉय करना चाहिए। अगर हम लोग यही देखते रहेंगे कि नहीं जर्म्स होंगे ये, तो फिर हम लोग एन्जॉय नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे हम लोग वापस आ गए हैं। जी, तो यही बस मेरी आज की रूटीन थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला आज दिन था, काफ़ी सारे काम थे करने वाले, काफ़ी सारे पेंडिंग पड़े हुए थे। तो चलें जी, वो कंप्लीट हो गया। वैसे भी फीमेल्स के यही काम होते हैं, उन्होंने घर को देखना होता है, लुक आफ्टर करनी होती है। खाने के काम हो गए, उसके अलावा जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं वो साथ-साथ चलती रहती हैं। तो मैंने सोचा जी इन एक्टिविटीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। और इसके अलावा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब मेरा ख्याल है कि सोते हैं। इंशाल्लाह ताला सुबह एक नई सुबह का आगाज़ होगा। आप लोगों के साथ थोड़ी सी फ्रेश लुक में दोबारा मिलेंगे। कल का दिन कैसा होगा ये कल देखेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। तो इस वक्त इजाज़त से पहले सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात कहती होती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। उन्हें लाइक करें, शेयर करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।